ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश में भगवान कृष्ण कर्म योग के संबंध में जब बतला रहे हैं, उसके बाद ये बतला रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, केवल कर्म योग से वो भवसागर से उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान जो बतला रहे हैं आत्मज्ञान के संबंध में कि आत्मा ये शरीर से श्रेष्ठ है, ये शरीर नश्वर है और इत्यादि ये सब उपदेश को श्रवण करके भगवत गीता के उपदेश को श्रवण करके जीव ऐसा एक स्तर को प्राप्त कर लेता है जब वो ये समझ पाता है कि निष्काम भाव में सब प्रकार के कर्म करना, सब प्रकार की चेष्टा करना भगवान की सेवा के लिए वो कर्म योग है। परंतु जब हृदय में विषय भोग कामना पूर्ण रहता है, केवल बाहिक वेश धारण कर लिया, सन्यास का वेश धारण कर लिया, एक त्यागी का वेश धारण कर लिया, वो वास्तविक सन्यास नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता 3 अध्याय 6 नंबर श्लोक में कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कोई कर्म इंद्रियों को तो संयम किया है, चेष्टा कर रहा है, लेकिन अपने मन में, अपने हृदय में उनका बहुत से विषय भोग कामना भी विद्यमान है। तो ऐसे व्यक्ति मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे कार्य को भगवान ये कह रहे हैं कि ये पाषंडता है और उसमें उनका कल्याण नहीं होगा, ना दूसरों की कल्याण कर पाएगा, ना जगत की कल्याण होगा। इसलिए वास्तव में कैसे होगा, उस स्तर को शुद्ध स्तर में कैसे प्राप्त करेगा? ने भगवत सेवन रूप का कर्म अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होगा, उनका कर्म भगवत सेवा के लिए नहीं होगा, तो आत्मेंद्रिय भोगोन्मुख कर्म अपना इंद्रिय चरितार्थ के लिए, अपना सुख भोग के लिए अगर कर्म करता है, कहता है कि हम कर्मयोगी हैं, उसमें उनका कल्याण नहीं होगा। तभी होगा जब वो भगवत सेवा के लिए उनका कर्म समर्पित होगा। कोई कहता वेद भी भगवान का उपदेश है, भगवान की ही अंग है और वेद भी भगवान ने बतलाया, लेकिन वेद में जो वैदिक यज्ञ आदि अनुष्ठान है, ये सब अनुष्ठान करके अगर लौकिक विषय सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उससे बतला गया, उपाय दिया गया है
तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वो सब वैदिक यज्ञ आदि करके। लेकिन उसमें कौन सा सुख प्राप्त होता है? अनित्य सुख प्राप्त होता है, जो कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम इत्यादि। इस सब क्षणस्थायी टेम्पररी रिजल्ट मिलता है और उससे वास्तविक उनका कल्याण नहीं होता है। और ऐसे सुख प्राप्त होता है जिसमें दुख मिश्रित, संपूर्ण रूप में दुख से मुक्त जो है अमिश्र सुख, वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इधर कोई कर्म करे, अकर्म करे, विकर्म करे या सकाम कर्म करे, कोई कर्म ना करे या वेद विरुद्ध नियम में कर्म करे या सकाम कर्म करे फल प्राप्त के लिए, कोई भी कर्म इन तीनों में से कोई भी, ये सब को छोड़ना होगा, छोड़ के भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग को अवलंबन करना होगा। जब भगवान की सेवा में, भगवान में अर्पित कर्म है और निष्काम भाव से, वो श्रेष्ठ है। ऐसे कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि होता है। लेकिन खाली चित्त शुद्धि होने पर भी पूर्ण रूप में क्या ये सक्षम है भवसागर से मुक्त करने के लिए एक व्यक्ति को? नहीं। इसलिए हमको अगर ऐसे हो जाता, कोई कर्म करके भगवत प्राप्ति हो जाता, तो फिर वो उनके कोई सद्गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कोई व्यक्ति, भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए। चौथा अध्याय 7वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। लेकिन भगवान का जो आविर्भाव होने की आवश्यकता क्या है और इस कार्यकलाप को कौन समझ पाता है? भगवान की लीला, भगवान की जन्म और कर्म संबंधी, भगवान की जन्म दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, चौथा अध्याय 9वां नंबर श्लोक, 4th chapter 9 श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि ये कब समझ पाएगा कि व्यक्ति वो दिव्य नहीं समझ पाएगा, उसके लिए उनको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। वो तत्व ज्ञान कहां से मिलेगा? न स्रोत परंपरा में, प्रामाणिक गुरु परंपरा में एक तत्वदर्शी जो तत्व को दर्शन किए हैं, उपलब्ध किए हैं, वास्तविक सत्य अद्वैत सत्य भगवान को जो उपलब्ध किए हैं, वो तत्वदर्शी श्री गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा से कोई अगर सिक्त हो जाएगा, कृपा द्वारा अभिसिंचित हो जाएगा, तब यथार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अपना लौकिक बुद्धि, ज्ञान, मेधा के द्वारा भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और भगवान की वाणी को नहीं समझ सकता, भगवान की लीला को भी नहीं समझ सकता, कुछ नहीं समझ सकता। इसलिए उसमें पूर्णता है, केवल कर्म के द्वारा पूर्णता उनको नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्राकृत ज्ञान के द्वारा, जड़ बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान आहरण करता है, प्राकृत ज्ञान के द्वारा अगर चेष्टा करता है भगवान को समझने के लिए, उनकी शिक्षाओं को समझने की चेष्टा करता है, ये मूर्खता का परिचय है और उसमें अपराध भी होता है। भगवान को प्राकृत बुद्धि के ज्ञान के द्वारा समझना अपराध के कारण होगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि सद्गुरु की आवश्यकता है। कर्म योग से ज्ञान योग की वैशिष्ट्य कौन बतलाएगा? ये बात सिर्फ एक तत्वदर्शी सद्गुरु ही बतलाएंगे। ये ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में तत्व ज्ञान लाभ होता है सद्गुरु, उसके बाद ज्ञान योग प्रारंभ होता है। इसलिए यथार्थ तत्व ज्ञान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तब सुगमता से अति सुलभ रूप में हम भव सागर से उत्तीर्ण हो सकते हैं
अन्यथा नहीं। अगर इस विषय में कोई व्यक्ति शंका करता है, अपना तर्क को वहां जोड़कर इसको ग्रहण नहीं करता है, शंका करने से ऐसे व्यक्ति जो साधक परमार्थ मार्ग पर जा रहा है, परमार्थ मार्ग पर और संसार से मुक्त होना चाहता है, वो विनाश हो जाता है उनका। ये तत्व ज्ञान के अभाव से संसार में पतित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, पुनः ये कर्म चक्र में फंस जाता है, अर्थात कर्म बंधन में पड़ जाता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे वास्तविक कर्म योग करना चाहिए जिसके द्वारा हम कर्म चक्र में फंसेंगे नहीं, अपितु कर्म चक्र से मुक्त हो पाएंगे। वो तत्व ज्ञान के अभाव से ये संभव नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने से एक व्यक्ति वास्तविक जो कर्म योग है, कर्म संन्यास योग जिसको कह सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक साधक कर्म संन्यास योग करने के अधिकारी बन जाता है, बिना तत्व ज्ञान में नहीं होगा। उस समय यह अनुभव कर पाता है कि केवल कर्म त्याग करना ठीक है, भगवान के लिए मैं सब कर्म त्याग कर लिया निष्काम भाव से, केवल कर्म त्याग करना यथेष्ट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, परंतु कर्म और कर्म फल का आसक्ति को त्याग करना ये और श्रेयस्कर है। ये कर्म के प्रति जो आसक्ति, कर्म फल के प्रति जो आसक्ति, इसको त्याग करना यथार्थ संन्यास है, नहीं तो वास्तविक कर्म संन्यास नहीं है। जो अशुद्ध चित्त व्यक्तियों के लिए चेतना भी शुद्ध नहीं हुआ, जैसे भगवान बोला कि अंतर में अभी वासना भरपूर है, बाह्य तो वो कर्म योग की अभ्यास कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अभी चेतना शुद्ध नहीं हुआ है, उद्देश्य अभी शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कर्म त्याग से कर्म का आसक्ति त्याग करना और वास्तविक कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना, कर्म सन्यासी बन करके, वो उचित है। इसलिए भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही संभव हो पाता है। और उस समय वो क्या समझ पाता, क्या उपलब्धि हो जाता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञान तमाम शांति मृच्छति। भगवद गीता 5th चैप्टर 29 वर्स, 5वां अध्याय 29वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अहम भोक्तारम यज्ञ तपस्या, मैं सब यज्ञ सब तपस्या की भोक्ता हूं, उनके लिए ही ये सब कर्म उद्दिष्ट है, यज्ञ तपस्या आदि। सब लोग सृष्टि के वही नियंता हैं, सब जीव के मंगलकांक्षी बंधु हैं, मंगल चाहने वाले, मंगल करने वाले भगवान ही बंधु हैं। ये उपलब्धि कर लेता है, तब क्या होता है, ऐसे उपलब्धि करने से एक व्यक्ति वास्तव में ये संसार से ऊर्ध्व भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है, ब्रह्म पद को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है, और ऐसे व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है। इसलिए बिना सद्गुरु, भगवान जी कहते हैं, तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ऐसे एक सद्गुरु के चरणाश्रय करना चाहिए। हाँ, जो कि 4था अध्याय 34 नंबर श्लोक में 4th चैप्टर 34 वर्ष में भगवान कहते हैं कि ऐसे एक सद्गुरु के पास जाना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, उनको यथार्थ तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, वास्तविक परिप्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। तो प्रसन्न होकर
वो तत्व ज्ञान हमारे हृदय में प्रदान करेंगे। और उस तत्व ज्ञान के द्वारा अगर हम निष्काम भाव में वास्तविक भगवत सेवा में हम नियुक्त होते हैं, इस प्रकार कर्म योग करते करते एक व्यक्ति इस संसार से ऊर्ध्व भगवत धाम प्रवेश करने के लिए, भगवान की वो दिव्य सेवा में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और सद्गुरु की चरणाश्रय करना आवश्यक है। अन्यथा केवल अगर हम कर्म में ही रह जाएंगे तब हमारा ये उन्नति नहीं होगा, ना संसार से हम उद्धार हो पाएंगे, ना भगवत सेवा कभी कर पाएंगे। हम आगामी दिनों में और दूसरे विषय में भगवत गीता से श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।